तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज है 21 नवंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी-शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सिकिंग 4242 हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया। अगली न्यूज़, भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने 26वीं बार जीता विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। इन्होंने इस चैंपियनशिप के फाइनल में सौरभ कोठारी को हराया है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, आसियान के महासचिव काओ किम होर्न ने कहा कि आसियान एक समुद्री समुदाय है और भारत एक समुद्री राष्ट्र है। उनके अनुसार दोनों व्यापार सहित निवेश, पर्यटन, रक्षा, आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसियान और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और पीपल टू पीपल एक्सचेंज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका निश्चित रूप से आसियान और भारत के बीच बढ़ती साझेदारी का लाभ होगा। अब आपकी अगली न्यूज़ है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक चिंता का विषय है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट से जो पता चला है वह और भी ज़्यादा खतरनाक है। और रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साल 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक क्लाइमेट समझौता हुआ था, जिसे दुनिया की बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए एक साथ आगे बढ़ा जाए, जिस पर दुनिया के 195 देशों ने सदी के अंत तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का लक्ष्य तय करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब आपकी अगली न्यूज़ है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत वार्मिंग में सिर्फ 5% का योगदान दे रहा है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत का 5% वार्मिंग में योगदान वार्मिंग भारत की भूमिका से खुश यूनेप ने भारत का उदाहरण पेश किया। अब आपकी अगली न्यूज़ है, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गाजा में जारी हमास-इजरायल युद्ध और मध्य पूर्व देशों की स्थिति पर वर्चुअल ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में आए सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए हम जानते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नाम है, एक औपचारिक साझेदारी है जो सदस्य देशों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देती है। ब्रिक्स देशों के बीच कोई औपचारिक या कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है। ठीक, बाकी अगली न्यूज़ है, शीत युद्ध के दौरान लागू की गई नाटो और रूस के बीच संधि आखिरकार खत्म कर दी गई। रूस ने इस संधि को खत्म करने के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है और इस संधि को खत्म करने की बात कही है। कौन कौन से हैं नाटो देश, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
नाटो रक्षा संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की शुरुआत 1949 में हुई थी, जिसमें मुख्य तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे देश शामिल हुए थे। साल दर साल यह कुनबा बढ़ता गया और अब कुल 31 राष्ट्र इसका हिस्सा हैं। रूस इस संगठन में वर्ष 1992 में शामिल हुआ। अब आपकी अगली न्यूज है। पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाए जाने वाली पराली से अब कृत्रिम चमड़ा आर्टिफिशियल लेदर तैयार किया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) से संबंधित चेन्नई स्थित केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (CLRI) ने नई तकनीक विकसित की है, जिससे गेहूं के भूसे से भी चमड़ा तैयार किया जा रहा है। कानपुर में एक निजी कंपनी जैबुनको इंडस्ट्रीज ने इस तकनीकी से कृत्रिम चमड़े का उत्पादन शुरू कर दिया है। अब आपका अगला न्यूज है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे के बाद बचाव ने पहली बार इंडोस्कोपी फ्लेक्सी कैमरे की मदद से मजदूरों के साथ संपर्क स्थापित किया। सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ वीडियो विजुअल संपर्क के लिए फुल पाइपलाइन से कैमरे को भेजा गया था। एंडोस्कोपी फ्लेक्स कैमरा क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंडोस्कोपी कैमरे का इस्तेमाल मुख्य रूप से मानव शरीर में न्यूनतम आक्रामक चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस है। इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मेडिकल प्रोफेशनल्स एंडोस्कोपी कैमरे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इलाज करने और आंतरिक अंगों, जोड़ों, कैविटी का निरीक्षण करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपकी अगली न्यूज है। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक उत्प्रेरक प्रोपल्शन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 नवंबर 2023 को आयोजित हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव नौसेना प्रणाली श्री राजीव प्रकाश और पोत परिचालन व क्षमता एकीकरण रक्षा उपकरण व सहायता रियर एडमिरल स्टीव मैकार्थी ने की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने इसको अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। अब आपकी अगली न्यूज़। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2023 का 14वां संस्करण उमरोई के संयुक्त प्रशिक्षण स्थल में प्रारंभ हुआ। अमेरिका के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी विशेष बलों के पहले विशेष बल समूह (SFG) के सैनिकों द्वारा किया गया। भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवानों द्वारा किया जा रहा है। अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (GST) दिल्ली पूर्वी आयुक्तालय कमिश्नरेट ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 199 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी ITC का लाभ उठाने वाले 48 एक दूसरे से जुड़े फर्जी फर्मों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। CGST दिल्ली पूर्वी ने एकत्रित मानव आधारित खुफिया जानकारी के आधार पर फर्जी बिलर्स के खिलाफ समन्वित रूप से ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया, जिसे जमीनी खुफिया जानकारी की सहायता के साथ डाटा माइनिंग और डाटा एनालिसिस के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।